हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में हम लोग इससे पहले, इस लेक्चर से पहले 3 लेक्चर देखे मैकेनिक्स में, जिसमें हम लोग फोर्स से रिलेटेड, फोर्स का बेसिक चीज देखे। तो आई होप आप लोग ना उसको जरूर देखिएगा। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, इफर्ट, फिर फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्सेस देखें, न्यूमेरिकल निकालने के लिए सीखे, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस सीखे। ये सब सारा चीज हम लोग इसके पहले सीखे। इस वीडियोज में हम लोग जस्ट उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे ना कि पिछले वीडियो अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, शुरू से लेकर देख रहे होंगे, तो हम ना पिछले वीडियो में बताए थे आप लोग को रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। रिजल्टेंट फोर्स तो हम लोग निकाल ले रहे थे, जैसे कि अगर 2 फोर्सेस लगता था तो पैरालेलोग्राम थ्योरम से निकाल लेते थे। अगर मोर देन 2 फोर्सेस लगता था तो कंपोजिशन फोर्सेस था, जो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कंपोजिशन कर दे रहे थे, यानी तोड़ दे रहे थे। और फिर उसके अनुसार जो रिजल्टेंट था अंडर रूट समेशन ऑफ v स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ h स्क्वायर, यही था ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का स्क्वायर का अंडर रूट था। इससे रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे थे। वहां पे हम एक बात बोले थे कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है, ये कौन सा पोजीशन पे निकल रहा है, यानी किस जगह पे टोटली रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। ये हम वहां पे बोले थे कि आप लोगों को ये भी पूछेगा, तो वो चीज हम लोग कैसे निकालेंगे कि वो किस पोजीशन पे लग रहा है। तो उसको निकालने के लिए कुछ तो जानना जरूरी है, कुछ जानेंगे तब ना, क्योंकि वहां तक तो लिमिट था हम लोगों को कि केवल और केवल रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते थे, उससे ज्यादा तो कुछ हम लोग निकाल नहीं पाए। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग वहीं तक छोड़ देंगे, नहीं, उसको अभी और आगे लेके जाएंगे, और आगे लेके जाएंगे। अब देखते हैं, जैसे ना कि आप लोग गाड़ी पर बैठते होंगे, बहुत सारे लोग गाड़ी पर बैठते होंगे, पूरा ऐसे, तो कैसे ऐसे, तो फिर तो वहां पे क्या है ना, आप लोग देखते होंगे ना कि सब लोग फोर्स नीचे की ओर गाड़ी को दबा रहे हैं, नीचे की ओर दबा रहे हैं। तो वहां पे देखिएगा कि सब लोग नीचे की ओर दबा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे टोटली रिजल्टेंट फोर्स जाके एक्ट कर रहा होगा, यानी लग रहा होगा। तो आखिर कौन सा वो पॉइंट है, किस जगह पे है वो पॉइंट, वह यानी स्टार्टिंग से किधर है और अंतिम से कौन सा पोजीशन पे है जहां पे टोटली रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे इस वीडियोज में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए, वो चीज निकालने से पहले उस वहां तक पहुंचने के लिए कुछ तो जानना जरूरी है ना। अब भाई मंजिल तक पहुंचना है तो पहले तो ठोकर खाना होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ठोकर खाइए, तो फिर वहां तक पहुंचेगा। अब ऐसा नहीं है कि ठोकर खा रहे हैं और आगे बढ़िए नहीं रहे हैं, तब तो ये बेवकूफी हो रही है। कुछ सीखना है, तो बस उसी तरह से मंजिल तक पहुंचना है, तो उससे पहले कुछ काम करना होगा, तो वही काम करते हैं। तो सबसे पहले काम हम लोगों को क्या मिलेगा, सबसे पहला चीज हम लोगों को मिलेगा मोमेंट। ये क्या होता है मोमेंट मतलब अभी तक आप लोग पढ़ के पहले आए होंगे। मोमेंट मतलब जिसको हिंदी में संवेग के नाम से जानते हैं, जिसको मोमेंटम भी बोल सकते हैं, लेकिन ये है मोमेंट। यहाँ पे मोमेंट का मतलब वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग चेंज करेंगे यहाँ पे। जैसे देखिए, मोमेंट क्या है, और ये मोमेंट ऑफ ए फोर्स, यानी बलों का मोमेंट हम लोगों को निकालना है। अब ये क्या, बलों का मोमेंट क्या होता है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझे ना, तो सिंपल भाषा में समझिए कि मोमेंट मतलब कि घुमाव। आप लोग ये देखिए ना, बड़ा बड़ा जो ट्रक होता है, उस ट्रक का जो चक्का होता है ना, चक्का में देखिएगा नट लगा रहता है। नट, उस नट को खोलने के लिए देखते हैं मिस्त्री क्या करता है। मिस्त्री करता क्या है कि पहले नटवा में लगाएगा बड़का सा, कैसे मतलब बोल्टवा में लगाएगा ऐसे, और इधर छेद रहेगा, छेदवा से वो ना बड़का सा के इधर मतलब ये स्टील का बड़का सा के लगेगा, और यहाँ पे क्या करेगा ना, चढ़ के हुमचेगा, पूरा एकदम चढ़ के करेगा, पूरा चढ़ेगा, तब जाके ये क्या होता है, ये नटवा ढीला होता है। यानी तो जब टाइट भी करना रहता है ना नटवा, तो सेम प्रोसेस करेगा, जस्ट उसका अपोजिट में, और पूरा ऐसे। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा किस तरह से वो काम करता है। थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल से काम करेंगे ना, तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये हम लोग का क्या था, चक्का था, चक्का के अंदर ये हम लोग का क्या था, नट बोल्ट ऐसे रहता है, 4 गो मान लेते हैं, नट दे दिए।
अब वो करता क्या है कि इसके साथ ज्वाइंट करेगा, एगो रिंच स्केल ऐसे ज्वाइंट करेगा इसके साथ, और ये ऐसे बाहर ले जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, पूरा चढ़ेगा एकदम, अपने चढ़ जाता है, हाथ से तो खींच नहीं पाता, अपने चढ़ के क्या करेगा, पूरा जोर से दबाएगा इसको, दबाएगा ना, तो या तो मतलब कि जब टाइट कर रहा है उसको या फिर ढीला कर रहा है उसको, उस समय देखिए, तो उस समय आप लोग देखिएगा ना, कभी जब अचानक जोर से ऐसे करेगा ना, तो फिर देखिएगा वो अचानक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ा सा घूमा, यानी किधर घूमा, यानी यहाँ था, अब ये थोड़ा यहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। आई होप समझ रहे होंगे। क्या करेगा ना, पूरा मतलब वो घुमाने लगेगा, या नहीं तो आप लोगों का साइकिल में भी देखिए ना, साइकिल या फिर बाइक ऐसा कुछ खोलते होंगे ना, तो इसमें देखते होंगे रिंच लगा के पूरा गोले 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 गोले। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स। हम लोग भी क्या करते हैं, नट खोलना है तो लगा देंगे ऐसे, पूरा जोर से खींचेंगे, जोर से खींचेंगे तो नट ढीला होता है। तो ये हम लोग क्या लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं। और ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर्म, आर्म समझिए, लीवर आर्म बोल सकते हैं। वैसे लीवर तो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन बताते हैं इसको, लीवर आर्म इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये लीवर आर्म है, ये क्या करेगा, जब यहां से हम लोग फोर्स लगाएंगे ना, तो ये इधर की ओर रोटेट होने की कोशिश करेगा, यही ना होता है। और ये जो रोटेशन हुआ, मतलब रोटेशन कहने का मतलब कि घुमाव, जैसे ही एक बार घुमा वही कहलाता है मोमेंट। और ये जो मोमेंट यानी ये जो घुमाव हो रहा है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये भी हो जाएगा ना। जैसे देखिए, जैसे कि देखिएगा, सेम टू सेम यही हो रहा है एग्जाम्पल। ये मेरा क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये मेरा है नट है, नट है नट। और ये मेरा क्या है, ये लीवर आर्म है, और यहाँ पे वो आर्मी चढ़ल है। ये क्या करते हैं, इस नट को खोलते हैं। तो इस नट को खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूरा फोर्स लगाते हैं। तो ये देखिए, बाप रे बहुत बहुत भारी, ये देखिए ऐसे कहा होगा, इसे घूमेगा। देखिए किसके अबाउट रोटेट, किसके अबाउट होने की कोशिश करता है, ये जो नटवा है ना, ये नटवा रोटेट होता है। ठीक, ये क्या होगा देखिएगा, ये इससे जाएगा, ये देखिए ऐसे पूरा, ये क्या होगा ऐसे, ये देखिए ये घूम रहा है, ये तो ये क्या जनरेट हो रहा है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट। यानी ये जो घुमाव जनरेट हो रहा है ना, ये घुमाव, ये जो घुमाव है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट। ऐसे तो ये जो घुमाव है ना, इसी घुमाव को हमको क्या करना है, बैलेंस करके रखना, रोकना है। नहीं तो छत उत कुछ बना दीजिएगा आप, पता चलेगा नहीं कि एक दिन ज्यादा मटेरियल डाल दिए, एक दिन कम मटेरियल डाल दिए, तो पता चलेगा नहीं कि एक दिन जाकर धस गया और एक दिन जाकर उठ गया। तो वैसे क्या होगा, वैसे मोमेंट, वहां पे भी ना मोमेंट जनरेट हो जाएगा। मोमेंट जनरेट हो जाएगा तो फिर मकान वाला फिर पैसों नहीं देगा आपको, आप कहोगे कैसे इंजीनियर बना के भागल है, 1 रुपया नहीं देंगे, आगे तो मांगे होगा। तो फिर वहां पे भी क्या करना, सोच समझ के ये सब डिजाइन करना, ये सब तो पहले ही से डिजाइन किया हुआ रहता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे एक चीज और, क्या देखते होंगे ना आप लोग, वो को देखते होंगे, गाड़ी चलता है रोड पर, बड़ा सुरवा वाला गड़िया देखते हो, बहुत बड़ा सूर रहता है। मतलब वो जो कोई भी गाड़ी उड़ी कहीं पलटी उल्टी हुआ रहता है ना, तो उसको उठाने के लिए उसको वो यूज करता है। वो क्या रहता है, वो देखिए यहाँ ये सामने क्या रहता है, ऐसे सामने लीवर आर्म रहता है, और जैसे देखिएगा गड़िया चलेगा ना आगे, तो ऐसे ऐसे उठते रहता है। मतलब ना पीछे की ओर लगेगा ना कि पीछे अब उल्टा आ जाएगा, इस तरह से चलता है। चाहे नहीं तो देखिएगा आप लोग, जेसीबी मशीन होता है ना, ये तो सब जगह कुछ ना कुछ मोमेंट होता है। तो ये जो मोमेंट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, पहला लीवर आर्म, ये लीवर आर्म कितना दूर है, और इस पे ऊपर से लोडवा कितना लग रहा है। यानी लोडवा लगे, खाली लीवर आर्म से कुछ नहीं होगा, लोड लगेगा तो नहीं ऐसे ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। यही है मोमेंट। तो मोमेंट का मतलब बेसिक मतलब समझे होंगे कि बेसिक मोमेंट मतलब ही क्या होता है, घुमाव। कि कोई भी और कोई भी एक चीज, कोई भी एक वो एक्सिस के अबाउट रोटेट होना चाहिए। ये नहीं कि ढेर माने, नहीं, कोई भी एक एक्सिस यानी कोई भी एक पॉइंट के अबाउट वो रोटेट होने की कोशिश करेगा। रोटेट तो नहीं होगा, मतलब कि क्या है कि रोटेट हो जाएगा तो स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इंजीनियर का कोई मतलब नहीं रहा। वही जो मतलब कि रोटेट होने की कोशिश करेगा ना, उसी को हमको क्या करना है, रोकना है। तो
पहले पता तो चले कि कितना मोमेंट जनरेट हो रहा है, तभी ना उसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तब ना रुकेगा। तो जैसे कि ये ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे, तो इसको रोटेट होने के लिए नीचू से ऐसे एगो सपोर्ट देना होगा, तब जाके ये रुकेगा ऐसे। तो वही सबसे पहले अब देखते हैं, बेसिक चीज तो बताएं आप लोगों को, कुछ कुछ शायद दिमाग में घुसा होगा, दिमाग में घुसा नहीं बहुत कुछ घुसा होगा। एक बेसिक फिनोमिना देना भी जरूरी था, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए अभी बहुत मतलब खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल आप लोगों को देंगे, अभी थोड़ा सा चलिए ना आगे। और वो जो एग्जाम्पल रहेगा ना उसको रिलेट करेंगे इंजीनियरिंग के टर्म में, ये नहीं कि कैसे ही झूठू मूठ के कुछ भी एग्जाम्पल देती है, नहीं वैसा नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ डिफिनीशन देखते हैं, इसके बाद फिर इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा वो देखते हैं, किस किस चीज पे डिपेंड करता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स है क्या, यानी फोर्स के चलते किसी भी चीज में मोमेंट जनरेट होता है, यानी घुमाव जनरेट होता है, वही है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसका डिफिनेशन क्या, और ध्यान रखना है कि कोई भी एक पॉइंट के अबाउट ही रोटेट होता है, वही है मोमेंट ऑफ फोर्स। है क्या ऐसे तो ये डायरेक्ट डिफिनेशन है, बोलता है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट से, इज नॉन एज अ मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। तो आई होप समझ में तो नहीं आया होगा, कुछ नहीं आया होगा समझ में, नहीं समझ में आया तो समझिए। क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम ए पॉइंट इज नोन एज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। मोमेंट ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। बस ऐसे ही डिफिनेशन लिखिए, इसके अलावा कुछ नहीं। वही चीज वाले बताया हुआ है कि क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, पहला फोर्स तो लगेगा ही, और उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहां ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन, यानी ये जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट से, इज नॉन एज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दैट पॉइंट, यानी उसी पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होगा वही कहलाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे देखिए अगर इसी, यानी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ही लिखा हुआ है डिफिनेशन, जैसे अगर इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते तो क्या मिलता है हम लोग को, मैथमेटिकली मोमेंट बराबर फोर्स इंटू आर, आर मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी समझते हैं इसको, तो ध्यान रखिएगा मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई और वाला डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि लंबवत दूरी। अभी बताते हैं कि लंबवत दूरी क्या होता है और इसको एग्जांपल से कैसे हम लोग रिलेट करेंगे। तो याद रखना मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बहुत काम का चीज है, जब तक मैकेनिक्स पढ़िएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा। मोमेंट बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, जहां पे एम बराबर क्या है, एम बराबर मोमेंट बता रहा है, वेयर एफ बराबर क्या है, फोर्स, और आर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब चेक करते हैं कि मोमेंट बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलता कैसे है। जैसे देखिए ये हम लोग का क्या था, ये हम लोगों का, इसको देखिए, ये डिफिनेशन को समझिए, ये हम लोग का क्या है, एक लीवर आर्म है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। देखिए फोर्स ये है, और इस पॉइंट के अबाउट ये क्या होगा, रोटेट होगा। तो इस पॉइंट से यहाँ और यहाँ से यहाँ, देखिए ये फोर्स है, फोर्स और ये एक डिस्टेंस है। तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री लग रहा है। तो ये फोर्स इंटू ये इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो यही हो जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो लीवर आर्म होता है ना, वही हो जाता है डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट। हुआ इस पॉइंट के अबाउट। फिर से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट। हुआ इस पॉइंट के अबाउट। बस सेम चीज यहाँ पे है। जैसे क्या है, एक वो यहाँ पे पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ था, ठीक ना, एक वो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, पॉइंट है, और ये वो यहाँ पे पॉइंट है, और इस पॉइंट पे क्या है ना कि एनए फोर्स खींच रहा है,
यानी ऐसे है और एन एस ये क्या कर रहा है, ऐसे खींच रहा है ऐसे। तो देखिएगा ये तो फोर्स से तो यहाँ ये खींच रहा है, लेकिन किसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा। डिस्टेंसवा क्या है, डिस्टेंसवा ये है आर। तो ये फोर्स इंटू ये वाला जो डिस्टेंस होगा आर, वो उस दोनों को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को निकलेगा मोमेंट, और वो किसके अबाउट निकलेगा, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ना ये घूमेगा, क्योंकि ये लकड़ी है, इस लकड़ी को लेके हम लोग ऐसे पूरा घुमा रहे हैं। तो यही होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स यानी मोमेंट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स मीटर। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर। मोमेंट बराबर क्या हम लोगों को मिलेगा, मोमेंट का अगर ऐसा यूनिट लिखना है लिख लेते हैं, हम लोगों को क्या मिलेगा, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट इज न्यूटन मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का न्यूटन और सॉरी फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। न्यूटन मीटर या लिख सकते हैं किलो न्यूटन मीटर, ये भी लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं, ये तो एसआई यूनिट होगा। अगर सीजीएस यूनिट में लिखना चाहते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट इज, न्यूटन का क्या हो जाएगा, डाइन पर पर नहीं होगा, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। डाइन सेंटीमीटर ये क्या, सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट इज न्यूटन मीटर। बस यही है, मोमेंट का मतलब ही क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉन एज मोमेंट। अब ये देखिए ये जो मोमेंट है ना किस चीज पे डिपेंड करता है, ये मोमेंट फोर्स पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। यानी जैसे देखिए ये एक हम लोग का क्या है, ये कोई एक ऐसे कुछ है और इस पे ऊपर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं पूरा एक फोर्स के साथ। तो ये वाला लकड़िया क्या है, मान लेते कुछ भी है, तो ये इसके अबाउट इसे रोटेट होने की कोशिश करेगा, इस रोटेट होने की कोशिश करेगा ना। तो देखिए ये वाला अब यहाँ पे फोर्स, यानी एक चीज ध्यान रखिएगा, रोटेट होने की कोशिश करेगा यानी यहाँ पे मोमेंट जनरेट हो जाएगा, तुरंत मोमेंट जनरेट हो जाएगा। अब ये मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, अगर फोर्स ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फोर्स ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे फोर्स बढ़ा देते हैं तो फोर्स ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, फोर्स ज्यादा मल्टीप्लाई होगा तो और तेजी से घूमेगा, और तेजी से घूमेगा मतलब मोमेंट और जनरेट होगा। या नहीं तो क्या कीजिए, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे परपेंडिकुलर, हमेशा ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। या नहीं तो क्या कीजिए, ये डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए इसे और इधर फोर्स को बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, मोमेंट और बढ़ेगा। क्योंकि ये वाला ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो ज्यादा वो घुमाव होने लगेगा, पूरा इसे घूमने लगेगा, एकदम पूरा घुमाव हो जाएगा। तो यही सब चीज को हम लोगों को रोकना रहता है जनरली। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग इसका यूज कहाँ होता है, जैसे देखिए यूज कहाँ होगा, आप लोग घर के सामने देखे होंगे ना कि पोर्च निकाला हुआ रहता है, ऐसे गाड़ी लगाने के लिए ना, आप लोग देखे होंगे जो बड़ा बड़ा बंगला या बड़ा बड़ा जो घर बनाते हैं ना, उन लोग को देखिए सामने जो पिलर, दो वो पिलर सामने जो एक निकाल दिया हुआ रहता है ना, कि जिसके नीचे गाड़ी साइकिल ये सब लगा सकते हैं, उसको पोर्च बोलते हैं। तो वो वाला क्या है, वो बहुत दूर तक निकाल दिया हुआ रहता है और कहीं से सपोर्ट नहीं रहता, या तो किनारे किनारे क्या रहेगा, दो ऐसे पिलर खड़ा कर देगा और उसको सपोर्ट दे देता है। अगर वो नहीं रहेगा तो वो जो बाहर निकाला है पोर्च, वो क्या करेगा, लोड के चलते नीचे कुछ है नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे खड़ा कर दिया है, अगर नीचे बैलेंस नहीं मिलेगा तो इससे के कौन झूल जाएगा नीचे, पता चला कि पैसा बर्बाद। तो इसीलिए ऐसे नहीं झूले, यानी ऐसे झूल जाएगा मतलब मोमेंट हो जाएगा, मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। और अगर और लोड यानी और मटेरियल और मसाला ऊपर डाल रहे तो और ऐसे झूलेगा, इस तरह से झूल जाएगा, तो फिर फायदा क्या होगा। इसीलिए इसको नहीं ऐसे झूले, ताकि नहीं झूलने के लिए क्या करता है, सपोर्ट दे देता है, दो पिलर एगो दोनों कोना पे पिलर खड़ा कर देगा। अभी ना हम आप लोग को एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाएंगे, जैसे कि बिल्डिंग नया कहीं बिल्डिंग बनेगा ना, तो फिर वहां पे जाएंगे और वहां से फिर, क्योंकि 3D मतलब कि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से देखिएगा ना तो थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे, और आप लोग को इमेज लगा रहे हैं तो वहां से भी पता चलेगा मोमेंट ऑफ फोर्स का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर और एग्जांपल देखना चाहते हैं, जैसे आप लोग अगर किए होंगे, जैसे साइकिल से चलते होंगे ना, तो क्या करते होंगे ना कि पीछे कैरियर रहता है,
कि रियरवा के एकदम सबसे पीछे बैठ कर हैंडलवा धर के ऐसे उठाते होंगे तो आगे वाला चकवा क्या होता है, वो उठ जाता होगा। तो वहां पे हम लोग फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं पीछे, समझिए बात को, फोर्स लगा रहे हैं पीछे। और किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, जो पीछे वाला चकवा होता है ना, उस चकवा के अबाउट रोटेट होता है। तो ये वाला चीज ऐसे उठ जाता है इस तरह से। तो मोमेंट तो हुआ, मोमेंट जनरेट होता है, मोमेंट होता है जनरेट, लेकिन जीरो हो जाएगा क्योंकि जिधर जहां पे फोर्स लगा रहे हैं उसी के अबाउट क्या होता है, वो रोटेट होने लगता है, तो मोमेंट जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि मोमेंट निकलता कैसे है। हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल एक आध ले लेके। जैसे कि एक हम लोगों का कुछ यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ क्या है, नट पूरा कसा हुआ, नट के साथ हम लोग एक ऐसे रेंज लगा दिए इधर रेंज। अब यहाँ पे एक इंसान को लगा दिए हैं जो कितना किलो के है, 50 किलो के है, जिसके चलते मान लेते हैं 50 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट क्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये नीचे ऐसे फोर्स लगा रहा है और ये एक डिस्टेंस है, ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस जगह पे। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही काम करेगा। क्योंकि अगर टेढ़ लगेगा ना तो फिर टोटली फोर्स वहां पे नहीं लग पाएगा, तो टेढ़ लगेगा तो फोर्स इधर उधर बढ़ जाता है। बताया थे आप लोगों को कि जब फोर्स टेढ़ लगता है ना तो कुछ एनू बढ़ जाता है एक्स एक्सिस में और कुछ एन वाई एक्सिस में बढ़ जाता है, तो फिर वो गड़बड़ा देगा मामला। तो इसलिए टेढ़ वाला नहीं लेते हैं, सोझे वाला लेते हैं। अब इस पॉइंट के अबाउट अब हमको निकालना है मोमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का 6 मीटर है। तो टोटल मोमेंट क्या निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा, मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए किसके अबाउट, यानी किसके अबाउट वो रोटेट करेगा, ये यहाँ पे डिपेंड करता है किसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट ए के अबाउट इधर रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे गोले गोले घूमने लगेगा। तो ऐसे घूमेगा तो यहाँ से मोमेंट कितना जनरेट हो जाएगा, 50 यूनिट्स, क्योंकि प्रोडक्ट होता है दोनों का, और वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। 50 गुने 6, 5 6 30, 300 न्यूटन मीटर। मोमेंट कितना जनरेट हो जाएगा, 300 न्यूटन मीटर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखिए, हम भुला रहे हैं फिर से बताने के लिए। जैसे कि मोमेंट तो जनरेट हो रहा है, तो मोमेंट ना दोनों डायरेक्शन में। अब ऐसा थोड़ी ना कि मोमेंट तो ऐसू हो सकता है और मोमेंट इधर से भी ऐसे घूम सकता है और मोमेंट ऐसू घूम सकता है, यानी मोमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज में। आप लोग खूब एक्सरसाइज करते होंगे सुबह ऐसे एकदम। तो ये क्या हो रहा है, ये भी तो मोमेंट ही हो रहा है। ये भी क्या, इसमें भी तो कुछ मास है। नहीं तो क्या कीजिए ना, एक पत्थर ले लीजिए हाथ में और उसको लेकर इसे घुमाइए, तो उस पत्थर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ये हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, कितना मोमेंट जनरेट हो रहा हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे भी ये परपेंडिकुलर ही यहाँ पे ऐसे रहता है ऐसे। आई होप मोमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। मोमेंट दो प्रकार का होता है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो दोनों सेम है, दोनों का सेम कंडीशन है, क्लॉकवाइज रहे एंटी क्लॉकवाइज रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। बस खाली ध्यान रखना साइन कन्वेंशन का। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन तो आप लोग अपने अनुसार ले सकते हैं, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगाएंगे कि नहीं यही लेना है। ऐसे मेरा हम लेते हैं, जो भी हम यूज करते हैं ना, वो हम लेते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना तो हम प्लस लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज घूमता है तो हम माइनस लेते हैं बस। यानी जैसे ये देखिए, ये हम लोग का इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा क्योंकि घड़ी की ओर घूम रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मोमेंट होगा तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हम लोग मोमेंट लेंगे पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ऊपर के इससे भागेगा, इस तरह के डायरेक्शन। तो यही क्या है, यही हम मोमेंट। और मोमेंट बताएं, और मोमेंट अब यहाँ पे भी जनरेट होता है। चापाकल चला रहे हैं ना, तो जब चापाकल चलाइएगा ना उस समय भी मोमेंट जनरेट होता है। कैसे मोमेंट उस समय जनरेट होगा, चापाकल का ना जो देखिए सामने क्या रहता है, एक्सिस रहता है ना, चापाकल का ये हैंडल रहता है, और हैंडल में यहाँ देखिएगा एक्सिस रहता है, इस जगह पे यहाँ घूमता है। और इधर क्या कीजिएगा, यहाँ पे किनारे में क्या करते हैं, जोर से ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाते हैं तो ये किसके अबाउट घूमता है, वो जो यहाँ एक्सिस रहता है ना, उसके अबाउट ये पूरा हैंडलवा घूम जाता है।
तो यहाँ पे भी मोमेंट जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे इस तरह से रोटेट हो जाता है, जैसे इस तरह से रहता है। हाँ, यहाँ ऐसे रहता है इस तरह से, यहाँ रहता है, और ये नीचे ऐसे पानी खींचता है, ठीक, जो भी ये पानी खींचता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं ना, यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे चला जाता है, ऐसे घूमता है, फिर छोड़ेंगे वो अपना जगह पे आ जाता है। किसके अबाउट रोटेट होता है, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ जो फोर्स तो कुछ लगाएं, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर मोमेंट अबाउट इस पॉइंट ए। अगर ये लीवर और आर्म ढेर बड़का रहेगा, ढेर ज्यादा रहेगा, तो मोमेंट यानी ये जो जोड़ लगाते हैं ना पानी खींचने के लिए, वो कम फोर्स लगाने में, कम फोर्स में भी काम चल जाएगा। इसीलिए इसको यहाँ से लेके 2 किलोमीटर दूर तक ले जाइएगा, और ताकि वहीं से बैठ के एकदम आराम से पानी चला लीजिएगा, ठीक। नहीं उतना दूर लगेगा तो स्पेस ज्यादा ले लेगा ना, तो फिर मारेगा। ग्रामीण जनता लोग पकड़ पकड़ के, कौन इंजीनियर यहाँ आकर सर्वे किया था, फिर कौन इंजीनियर चपकल ऐसे गड़वाया, तो धरेगा आप लोग, अच्छा हाँ वो जूनियर इंजीनियर था, चलो उसको धरो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सब चीज को सुटेबल देखते हुए, ऐसा नहीं कि एगो कम हो रहा है, मतलब एगो फायदा के चलते 4 को नुकसान पहुंचा दी, वैसा काम नहीं करना है। तो आई होप मोमेंट के बारे में पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिए। मोमेंट 2 तरह का होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट जब क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं। अच्छा, कभी कभी मान लेते तिरछा फोर्स लगने लगेगा, तिरछा यानी टेढ़िया का फोर्स लगेगा, तो उसका मोमेंट कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कुछ ना मोमेंट का, अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। ध्यान रखिएगा, मोमेंट बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी मोमेंट होगा तो कोई ना कोई, अगर ढेरे मानी भी फोर्स लग रहा है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट होगा, उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम लोगों को निकालना रहेगा, ठीक। देखते हैं पहले एग्जाम्पल, इसके बाद फिर हम लोग और आगे का मैकेनिज्म समझेंगे। देखिए हम लोगों के पास 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तीनों का मोमेंट निकालते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ, इस तरह का फिगर है, सिंपल इस तरह का है। यहाँ पे देखिए ढेरमानी फोर्स लग रहा है, कोई एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो पता खुद ही चल जाएगा। मोमेंट बराबर ध्यान रखना क्या, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस सबसे पहले पहला निकालते हैं। पहला का मोमेंट क्या निकलेगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट मोमेंट क्या है, फोर्स कितना लग रहा है 20, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 मीटर, और ये किधर घूमेगा, किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी वाला हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लॉक मतलब होता है घड़ी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो माइनस लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस। साइन कन्वेंशन लिख देना है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन लिख दीजिएगा। ऐसे अगर घूमेगा तो हम लोग लेंगे माइनस, और फिर ऐसे घूमेगा तो हम लोग लेंगे प्लस। साइन कन्वेंशन जरूर में, कहीं पे भी सॉल्यूशन कीजिएगा साइन कन्वेंशन वाला में, तो वहां पे ना आप जरूर मेंशन कीजिएगा अपना साइन कन्वेंशन, क्योंकि साइन कन्वेंशन मेंशन करना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन नहीं मेंशन कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकलेगा, 20 फोर्स तो 20 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आता है 0.5, 20 गुने 0.5, और ये हम लोग का कौन सा डायरेक्शन है, ऐसे घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज। तो लिख देंगे या तो क्लॉकवाइज लिख दीजिए, या नहीं तो क्लॉकवाइज ले रहे हैं या माइनस, तो आराम से क्या लिखिए माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता तो प्लस लेते हैं, तो इसीलिए माइनस लिख देते हैं। 20 25 100, 20 25 100 एगो पॉइंट यानी यहाँ न्यूटन मीटर, यानी माइनस, यानी मोमेंट एट पॉइंट 0 बराबर -10 न्यूटन। माइनस यहाँ पे शो कर रहा है, माइनस क्या बता रहा है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यानी हम लोग लिख सकते हैं रोटेट ROTAT न्यूटन मीटर होगा, या लिख दीजिए ना ऐसे ही, मोमेंट एट पॉइंट 0 बराबर 10 न्यूटन, माइनस यहाँ क्या बता रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, ठीक, के WIAC क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें देखिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, फोर्स यहाँ 10 लग रहा है,
तो फोर्स टेढ़ लग रहा है, तो इसका अगर लाइन ऑफ एक्शन हम लोग नीचे ले जाएं, तो यहां से अगर एक हम लोग ऐसे लाइन खींचे ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये तो फोर्स होगा 15 न्यूटन और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना होगा। तो अब हम लोग को निकालना होगा ये 15 न्यूटन, यानी ये 60 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री ये हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ 0.8 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? साइन 60 बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, ये वाला है, यानी P बटा H निकलेगा ना, परपेंडिकुलर, यानी P तो हम लोग को निकालना है, P बटा H कितना है, 0.8 मीटर। साइन 60 डिग्री बराबर √3 बटा 2 गुने ये इधर आ जाएगा 0.8 बराबर P, काटिए तो 0.4, यानी P बराबर क्या मिलेगा, 0.4 √3 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकला, 0.4 √3 मीटर। इसको दो मेथड से बताएंगे, ठीक ना। तो पहला ये तो फोर्स निकल गया, यानी इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ के बाद लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेढ़ दिया हुआ था। अब ये तो यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया, फोर्स ने 15 न्यूटन लगे रहा, यानी मोमेंट एट पॉइंट ए इसको मान लेते हैं। तो मोमेंट एट पॉइंट ए बराबर 15 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था, 0.4 √3, जो भी आएगा 15 चौका 60, यानी 6 √3 इतना न्यूटन मीटर आएगा यहाँ पे, ठीक ना। ठीक है, इतना न्यूटन मीटर तो आया, लेकिन क्या हर एक जगह हम लोग ऐसे करेंगे? जहां कॉम्प्लिकेटेड रहेगा वहां पे थोड़ी ना हम लोग ये लाइन ऑफ एक्शन खींचेंगे, देखेंगे कहां परपेंडिकुलर। जब जान रहे कि टेढ़ियाई है तो उसको सोज कर देंगे, बस सोज कर देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बस वही करते हैं इसको। टेढ़ियाई है तो रहने दीजिए, वो अपना जो है, लेकिन उसको हमको क्या कर देना, सोज कर देना। सोज कैसे करते हैं वो देखिए, बताया तो सोज करने के लिए आप लोग को ऐसे है, यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है कितना पे, 60 डिग्री पे। इसको क्या कर देना, सोज कर देना। यहाँ 15 न्यूटन है, तो एक वैसे ऊपर से सोज कर दीजिए, यानी डायरेक्शन देखिए इधर की है तो ये नीचे भागेगा, और ये वाला इधर भागेगा, यानी इसके साथ थीटा लगा ना, तो ये हो जाएगा 15 कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा 15 साइन थीटा। यहाँ पे है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्टेंस, 0.8 मीटर। मोमेंट एट पॉइंट इसके अबाउट निकालना था मोमेंट, तो मोमेंट इसके अबाउट निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो गो फोर्स है, एगो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एगो एने जा रहा है। तो देखिए, तो अगर ई फोर्स वाला लेते हैं तो ई फोर्स वाला तो हम लोग को मिल जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 15 साइन थीटा फोर्स है, यानी टेढ़ियाई फोर्स था, उसको दोनों जगह रिजोल्व कर दे। लेकिन ये 15 कॉस थीटा, इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए यहाँ भी पहुंच जा रहा है, जिसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं उसी के पॉइंट के पास पहुंच जा रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ रहा ही नहीं ना रहा, कहां से रहा, यानी अगर जब तक परपेंडिकुलर नहीं लगेगा तब तक होगा ही नहीं। ये तो ऐसे पैरेलल जा रहा है, तो मोमेंट होगा ही कहां से, मतलब ऐसे रहेगा, इसको पूरा एने से धक्का दीजिएगा तो मोमेंट आएगा, नहीं आएगा। कैसे आएगा, कहां से आएगा, नहीं आएगा। इसको ऐसे देखिए, इसे रहेगा ऐसे, इसको ऐसे ऐसे दबाइएगा ना, तब देखिए मोमेंट आ रही है, देखिए हो रहा है ना मोमेंट। तो क्या देखिए, हम अगर इधर से धक्का देंगे ऐसे तो कहां मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा, देखिए कहां मूवमेंट हो रहा है। तो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मूवमेंट के लिए बस। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या निकलेगा, फोर्स कितना है, फोर्स है 15 साइन 60 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 0.8, यानी 15 गुने साइन 60 का वैल्यू √3 बटा 2 गुने 0.8। देखिए तो 2 चौका 8, अब 15 चौका 60, यानी 6 √3 न्यूटन मीटर। फिर से वही आ गया 6 √3 कैसे बनाइएगा, सेम ही आएगा आंसर, 6 √3 मीटर। आई होप मोमेंट निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये हम लोग का ना नया मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या को फोर्स हो। अब बोलता है कि फाइंड रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट। अच्छा, ये कौन सा डायरेक्शन की ओर घूम रहा है, ऐसे भाग रहा है, इन्हें भागेगा, यानी ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। यानी माइनस में ये भी जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज, लिख दीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको चेक करते हैं, इसका मोमेंट निकालते हैं, टोटल मोमेंट इसका कितना आएगा। सो
मोमेंट एट पॉइंट किस मोमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा कोई एक पॉइंट के अबाउट ही निकलता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या बोलता है मोमेंट एट पॉइंट अबाउट ही। देखिए इसके अबाउट मोमेंट निकालना है तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सा फोर्स खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए सबसे पहले एगो ई एन फोर्स आ रहा है तो ई फोर्स से तो कुछ मोमेंट जनरेट नहीं होगा। अगर एगो कोई पॉइंट है यहाँ पे ऐसे सीधे सीधे फोर्स लगा रहे तो इस पर थोड़ी ना मोमेंट जनरेट होगा, कुछ तो डिस्टेंस तो होना चाहिए। यानी ये 40 न्यूटन खत्म हो जाएगा। अब ए यानी 10 न्यूटन है, देखिए 10 न्यूटन, इस 10 न्यूटन से भी कोई फोर्स कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा। किससे किससे मोमेंट जनरेट होगा? एगो मोमेंट जनरेट होगा ये 20 न्यूटन, देखिए ये 20 न्यूटन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इससे मोमेंट जनरेट होगा। देखो इधर 30 न्यूटन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये उधर 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक, उससे मोमेंट जनरेट होगा। बाद बाकी ये 10 न्यूटन और ये 40 न्यूटन, खत्म, कोई है ही नहीं है। सीधे जाके देखिए उसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से गुजर रहा है। यानी एक चीज और याद रखिएगा, जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट निकाल रहे हैं अगर उसी पॉइंट पे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पहुंच गया तो उस फोर्स के चलते मोमेंट जीरो होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स तो लग रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही नहीं है, इसलिए जीरो। देखिए कहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहाँ, लेकिन इस फोर्स के अबाउट देखिए है यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे घूमेगा। और एक चीज और, जिसके अबाउट फोर्स, जिसके अबाउट मोमेंट निकालना रहेगा ना उसको वहां पे उंगली रखिए। जैसे इस ए के अबाउट मोमेंट निकालना तो इस ए पर अंगूठा रखिएगा, ऐसे रखिए। अब देखिए ये वाला है ना 20 न्यूटन, अब इसके अबाउट ले जाता है और घूमेगा का नहीं, ये ऐसे घूमेगा, देखिए इस तरह से ऐसे घूमेगा। यानी किस कैसे घूमेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये इसके अबाउट मूवमेंट निकलेगा और देखो यहाँ देखिए ये इसके अबाउट मूवमेंट निकलेगा, ऐसे दो आई हो, पता चल गया। अब देखिएगा एगो ई वाला है तो ये तो सीधे लाइन ऑफ एक्शन इसका इसी पे आ जा रहा है तो परपेंडिक मानते ही इधर घूमेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे कुछ रहता तब ना यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ ऐसे कुछ रहता इधर ना, इस पे लगता ना तो फिर निकलता, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे नहीं है तो कहां से? तो ठीक है, निकालते हैं मोमेंट एट पॉइंट ए। मोमेंट एट पॉइंट ए बराबर, देखिए यहां से निकालते हैं तो देखिए ई अगर इस 10 न्यूटन के अबाउट निकालते हैं तो 10 तो फोर्स लग रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, 10 गुना 0, ठीक। अब फिर क्या निकालते हैं? इसको निकालते हैं, ये 20 न्यूटन को, तो देखिए यहां से रखते हैं लाइन और ऐसे, तो ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग क्या लेते हैं? प्लस टोटल मोमेंट निकालना, इसीलिए सबको जोड़ रहे हैं मोमेंट को। ये 20 न्यूटन है, 20 गुने यहाँ तो 20 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? 2 मीटर, 20 गुने 2। नहीं समझ में आएगा ना तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 20 न्यूटन हो गया। अब इसके पास पहुंचते हैं 30 न्यूटन, तो उंगली यहाँ रखेंगे अंगूठा और इसके बाद इन्हें घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 30 न्यूटन तो है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 2 मीटर, यानी प्लस एंटी क्लॉकवाइज है, यानी 30 गुने 2 है। और फिर इसी पॉइंट पे इसका लाइन ऑफ एक्शन इसी से गुजर रहा है तो यहाँ पे कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा। प्लस 40 गुने 0, खत्म, कहानी खत्म। 20 दूनी 40, 30 दूनी 60, इधर का कहानी खत्म। 6 4 10 100, यानी मोमेंट अबाउट ए बराबर 100 न्यूटन मीटर, यही आंसर है। यही था हम लोग को मोमेंट निकालने के लिए था, ठीक। और देखिए ये मोमेंट ना भी बहुत जगह निकलेगा, मतलब बोले ना कि जब तक मैकेनिक्स पढ़िएगा तब तक ये मोमेंट आप लोग को आते रहेगा। इसके बाद हम लोगों का है जस्ट ये जो मोमेंट, ये तो भी हम लोग मोमेंट पढ़े। अब ये मोमेंट का लॉ है, मोमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ मोमेंट्स, जिसको एक साइंटिस्ट का नाम था वैरिगुनन, वही दिए। तो इसका और अदर नाम हम लोग बोलते हैं वैरिगुनन प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि वैरिगुनन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या था, उससे हम लोगों को बेनिफिट क्या होगा उसको पढ़ने से। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर उसका आगे का कार्यक्रम देखते हैं। देखिए इसको समझते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जिसको हम लोग वैरिगुनन प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या स्टेटमेंट है, इससे क्या बेनिफिट होगा वो समझते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट समझते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हम लोग निकाल के आ सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हम लोग निकाल सकते हैं वो जो रिजल्टेंट फोर्स निकलता है ना, कौन सा जगहिया पर लग रहा है, ठीक ना। वही हम लोगों को ये बताएगा कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो कौन सा जगह पे लगेगा, यानी राइट से कितना दूर पर
और लेफ्ट से कितना दूर पर लगेगा हम लोग को कौन बताएगा, वेरिएबल प्रिंसिपल बताएगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या वेरिएबल प्रिंसिपल, सेम है दोनों, ठीक। क्या बोला जाता है उससे देखिए, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल प्रिंसिपल यानी वेरिएबल एक साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, मोमेंट आ रहा है तो मोमेंट तो समझना जरूरी है। तो क्या बोलता है, द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, यानी जो टोटल जो छोटा छोटा फोर्सेस रहेगा उससे एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, उस रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट कोई भी एक पॉइंट से, ध्यान रखिएगा, कोई भी एक पॉइंट से रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट इज इक्वल टू, जो कोई भी पॉइंट से रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट वो इक्वल होगा किसके बराबर, इज इक्वल टू द algebraic sum of the moment of its component forces about that point, यानी कि वो जो एगो पॉइंट था उस पॉइंट के अबाउट जो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकलेगा वो किसके बराबर होगा, यही पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकाले वही पॉइंट के अबाउट जो भी छोटा छोटा फोर्सेस था उस छोटा छोटा फोर्सेस का मोमेंट का जो अल्जेब्रिक सम होगा उसके बराबर होगा वो जो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट है वो, यानी छोटका फोर्सवा है उसका मोमेंट का समेशन यानी सबका जोड़ किसके इक्वल होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकलेगा उसके इक्वल होगा। बस यही इसका स्टेटमेंट है। फिर से अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल प्रिंसिपल द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ध्यान रखिएगा, द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, यानी ये जिस पॉइंट से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकालेंगे वही पॉइंटवा से और जो छोटका फोर्सवा बचा है ना, छोटका फोर्सवा है, उस फोर्सवा का भी मोमेंट हम लोग इसी पॉइंटवा से निकालेंगे और उस सब छोटका फोर्सवा को ऐड करेंगे और फिर वो जो रिजल्टेंट फोर्सवा है उसका मोमेंट निकला उसके बराबर इक्वेट करेंगे। बस एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट, यानी अल्जेब्रिक सम करेंगे छोटका को, वो इक्वल होगा ऑफ इट्स कंपोनेंट फोर्सेस, जो कंपोनेंट फोर्सेस है अबाउट दैट पॉइंट, यानी इसी पॉइंट के बाद। जैसे अब एग्जांपल के रूप में देखते हैं क्या होगा एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इस पे एगो फोर्स एन लग रहा है, ऊपर एगो फोर्स ऐसे लग रहा है, एगो फोर्स ऐसे लग रहा है, एगो फोर्स एने लग रहा है, यानी 4 गो फोर्स लग रहा है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, कुछ सबका डिस्टेंस दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा x1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा x2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे देते हैं x3, ठीक। इसका नाम दे देते हैं F1, इसका नाम दे देते हैं F2, इसका नाम दे देते हैं F3, इसका नाम दे दे रहे हैं F4। देखिए ये 4 गो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, कोई भी एगो एक्सिस पे। अच्छा, चारों का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स निकालते वक्त क्या बताए थे आप लोगों को कि सब सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो केवल वर्टिकल फोर्स होगा, वर्टिकल फोर्स होगा तो सबका रिजल्टेंट प्लस में ऐड कर दीजिए तो रिजल्टेंट फोर्स क्या निकलेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ये तो रिजल्टेंट फोर्स निकल गया। निकला कि नहीं, बोलिए जोर से, निकला। अच्छा, अभी ये रिजल्टेंट फोर्स निकला, अब हम लोग को पता नहीं कि रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्या कि इस पॉइंट ए से कहीं ना कहीं तो इन्हीं ने बीचवा में कहीं लगेगा, या तो एने या एने या एने कहीं तो लगेगा। अब हमको पता ही नहीं है कहाँ लगेगा, पता रहता तो तुरंत वहां स्केल से नाप कर पहुंच जाते, पत्ते नहीं है तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कहीं यहाँ लग रहा है, आर रिजल्टेंट, ध्यान रखिएगा आर रिजल्टेंट इस पॉइंट पे, यानी ये जो टोटल फोर्स है
F1 F2 F3 टोटल रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लग रहा है, इस जगह पे लग रहा है। यानी पॉइंट ए से, ध्यान रखिएगा, पॉइंट ए से कितना दूर पे लग रहा है, कितना दूर पे लग रहा है, कितना दूर पे लग रहा है। अच्छा, इस सबको x1 x2 x3 लिए, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक x डिस्टेंस पे लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, इस रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकालेंगे। यही ना बोला है कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एनी पॉइंट। कौन सा पॉइंट के अबाउट, इस ए पॉइंट के अबाउट। क्या समझे। तो इस रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकालते हैं इसके अबाउट। रिजल्टेंट फोर्स तो ये हो रहा है, तो लिखते हैं रिजल्टेंट फोर्स इंटू एक्स। फोर्स इंटू डिस्टेंस यही होता है। रिजल्टेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई साहब यहाँ देखिए, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो रिजल्टेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा, और जो छोटका छोटका फोर्सवा है उस फोर्सवा के मोमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। यही तो है वैरीगुनन प्रिंसिपल। अब हम लोग को ये डिस्टेंसवा निकालना है, सब तो छोटका छोटका के डिस्टेंसवा देनी है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकल ही गया, तो यही एक्स डिस्टेंसवा में बचल है। तो एक्स डिस्टेंसवा लोग नहीं निकाल लेंगे, पहले जनरल बना लेते हैं। आर इंटू एक्स यानी रिजल्टेंट फोर्स इंटू एक्स हो गया। अब बच्चा के अब छोटका छोटका फोर्स पे आते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा, आपको किसके अबाउट मोमेंट निकालना है, जिसके अबाउट रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकाले ना, उसी के अबाउट और जो छोटकन छोटकन फोर्स है उसका भी मोमेंट निकालना। यानी यही पॉइंटवा के अबाउट ये रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकालें, तो यही पॉइंटवा के अबाउट सबका F1 F2 F3 F4 का भी मोमेंट निकालना होगा। तो निकालते हैं, और सबका देखिए डायरेक्शन इधर है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो सबका प्लस में होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज दे तो प्लस माइनस मिला जुला के लेना है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। इतना भी तो कोशिश कर रहे हैं ना कि मतलब कि थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा मतलब कि आसान भाषा में ही समझाएं आप लोग। देखिए R इंटू एक्स हो गया। अभी क्या करते हैं, छोटका छोटका फोर्स का मोमेंट निकालते हैं इस पॉइंट के अबाउट थे। तो सबसे पहले F1 का फोर्स निकालते, तो देखिए तो F1 तो इसी पे आके मिल जा रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही ना है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F1 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, प्लस देते हैं। अब यहां से कहां जाएंगे, F2 के पास। F2 इधर भागेगा, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक का कितना दूर है, x1 दूरी है, यानी क्या निकलेगा, F2 गुने x2 फिर प्लस, अब ये B तक हो गया, अब C के पास जाते हैं, यहां से एने घूमेगा ऐसे, यानी F3 इंटू यहां से यहां तक कितना दूर है, x2, यानी F3 इंटू भाई साहब ये तो यहाँ से यहाँ x1 है ना, है F2 इंटू x1 यहाँ हो जाएगा, प्लस F3 कने F3 यहाँ F3 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, x2 प्लस यहाँ से ये n भागेगा यानी F4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए सब परपेंडिकुलर है, F4 इंटू x3 F4 इंटू, यही है हम लोगों का क्या बेसिक चीज, यही है हम लोगों का वैरीगुनन प्रिंसिपल। यानी जो रिजल्टेंट फोर्स निकल रहा है उसका कोई भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट, और जो छोटकन फोर्स हुआ है उस फोर्सवा का मोमेंट का अलजेब्रिक सम रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के इक्वल होता है। अब यहाँ से x निकालना है, क्योंकि सब तो जान ही रहे हैं वैल्यू, केवल x अननोन है, तो x बराबर हम लोग को यहाँ से क्या निकलेगा कि रिजल्टेंट फोर्स कितना दूर लग रहा है, तो क्या यहाँ से निकलेगा F2 गुने x1 प्लस F3 गुने x2 प्लस F4 गुने x3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आने का मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ध्यान रखिएगा यहाँ सब एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, इसीलिए सबको जोड़ दिए। अगर वो कोई नीचे लगता तो क्या करते, इसके साथ फिर माइनस कर देते ना। तो बताए हैं ऊपर नीचे का कैसे कैसे आप लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं, सब अपने अनुसार लीजिएगा। तो साइन कन्वेंशन के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आयो वैरीगुनन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझ चुके होंगे। इससे क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा तो नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, बाद बाकी ये टॉपिक हम लोगों का क्या हो जाएगा, फिनिश। ओके, बाय बाय, टाटा हो जाएगा। ठीक, तो इससे पहले अभी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए हम लोग को क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग का सामने बोलता क्या है, देखिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है, बोलता है क्या, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालना एंड आल्सो डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम पॉइंट ए। और ए पॉइंट से हम लोग को पता करना है कि कितना दूर पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू भाई साहब वेरिगुनन प्रिंसिपल, यानी वेरिगुनन चचा जी हैं, हम लोग को चचा जी ही लगेंगे, नहीं दादा लगेंगे, क्या लगेंगे हम लोग, ब्लड रिलेशन बनाना है, लेकिन हम लोग से साथ रिलेशन है ये ना उनका, तो का ब्लड रिलेशन बनाएंगे। अच्छा ऐसा है, तो देखते हैं। सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, सब एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, RESULTANT रिजल्टेंट फोर्स, सबको जोड़ दीजिए, 100 प्लस 200 प्लस 300, 305, 600 न्यूटन। मान लेते हैं कि पॉइंट ए से कुछ दूर पर, यानी x डिस्टेंस पर रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है यहाँ से लेके यहाँ, ठीक, यानी एक सब सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर दूरी पर लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू वेरिगुनन प्रिंसिपल, PRINCIPL, अकॉर्डिंग टू वेरिगुनन प्रिंसिपल, रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट एट पॉइंट, यहां से पूछ रहा है ए से कितना दूर पर लग रहा है, तो यहीं से लिया ना, ए से x दूर पर 1 सेंटीमीटर, यानी रिजल्टेंट गुने x बराबर, छोटका छोटका फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स का मोमेंट लेंगे तो ये 100 न्यूटन का तो 0 हो जाएगा। अब बचा क्या, अब ये वाला बचा, तो यानी 200 गुने 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड सेंटीमीटर हो जाएगा। तो निकलेगा क्या यहाँ पे, 200 गुने 30, 200 गुने 30, सबका एक ही तरफ का डायरेक्शन है, तो सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 200 गुने 30 तो ये हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, 300 गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल कितना हो जाएगा, इधर 40 और इधर 30, 70 हो जाएगा, यानी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसे भागेगा, ऐसे इधर ऐसे, यानी यहाँ पे 300 गुने क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 गुने 40 और 3, 70 सेंटीमीटर में रहेगा, इधर सेंटीमीटर में, इधर सेंटीमीटर में। अब पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स पता चल गया 600 न्यूटन, लेकिन कितना दूर पे लग रहा है फ्रॉम ए से, तो पता चल जाएगा कि कितना दूर पे लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स 600 गुने x बराबर 3 दूनी की 6 पर 1 2 3, 1 2 3 प्लस 7 या 21 पर 1 2 3, 3 1 2 3, 1 2 बड़ा सके अंडा, 6 1 7 2 2700 डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा 600 बराबर मिलेगा क्या, x मिलेगा, ई 2 अंडा से ये 2 अंडा कैंसल आउट, 3 से 3 दूनी की 6, 3 9 27 90, 2 से 45, x बराबर क्या निकला, 45 निकल। अच्छा इधर से भी न्यूटन मीटर आ रहा था, यहाँ से तो रिजल्टेंट फोर्स का तो निकला न्यूटन, नहीं सॉरी मीटर कहाँ, सेंटीमीटर है, न्यूटन सेंटीमीटर, इधर भी मिला न्यूटन सेंटीमीटर, इधर भी मिला। तो एक हम लोगों का क्या था, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, वेरिगुनन प्रिंसिपल के बाद हम लोग को इसका निकालें, 200 अच्छा सॉरी यहाँ x था ना, हाँ ठीक है, ये इधर क्या मिलेगा, सेंटीमीटर में ही मिलेगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही था, क्योंकि यहाँ से अगर देखते तो हम लोग को मिलता क्या, न्यूटन सेंटीमीटर यहाँ पे मिलता, और इधर भी क्या मिलता, क्योंकि इसको इधर ले आया,
यानी फोर्सवा को नीचे ले आए तो फोर्स नीचे आ गया यानी 600 न्यूटन, तो 600 न्यूटन 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 कैंसिल आउट, तो सेंटीमीटर यानी 45 सेंटीमीटर। एक्स बराबर 45 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 30 यानी जो यहाँ लेट किए गलत गड़बड़ हो गया, यानी 30 40 यानी कहीं यानी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। तो पता तो चल गया। अब हम लोग को शुरू पता नहीं था तो कुछ अनुहार ही ना लेंगे जैसे तैसे। तो यही था हम लोगों को रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका, किस पॉइंट पे लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स। तो एक तो निकला। अब इसी तरह का ना कुछ लेते हैं ऊपर नीचे वाला फोर्स। अगर ऊपर नीचे वाला फोर्स रहेगा ना, जैसे देखिए ये सेम डायरेक्शन में, तो इस तरह के फोर्स को हम लोग बोलते हैं लाइक फोर्स, लाइक फोर्स। और अगर एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर तीसरा नीचे, ऐसे मतलब ऊपर नीचे यानी डायरेक्शन अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग अनलाइक फोर्स बोलते हैं। तो लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स भी समझिए। लाइक फोर्स जिसका डायरेक्शन सेम हो, अनलाइक फोर्स जिसका डायरेक्शन अलग अलग हो, उसको अनलाइक फोर्स बोलते हैं। तो ये एक तरह का लाइक फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स तो निकल गया, प्लस में रिजल्टेंट फोर्स का पोजीशन भी निकल गया। अब देखते हैं अनलाइक फोर्स का रिजल्टेंट निकाल के और उसका पोजीशन निकाल के। देखिए हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए ना कि अनलाइक फोर्सेस है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्स है, वैसे भी पैरेलल है। लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब कि सेम डायरेक्शन रहेगा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन रहेगा लेकिन पैरेलल रहेगा। इसको देखते देखिए, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग क्या, रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। अलग अलग फोर्सेस है तो इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले साइन कन्वेंशन लेंगे। साइन कन्वेंशन ध्यान रखिए, ऊपर वाला को प्लस लेते हैं और नीचे वाला को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों को क्या निकलेगा, भाई साहब चल तुम इंक काहे नहीं चल रहे हो। ऊपर वाला को 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन प्लस नीचे वाला का माइनस यानी माइनस 150 न्यूटन, नीचे माइनस 25 न्यूटन, ऊपरे प्लस 200 न्यूटन। कितना आएगा भाई साहब, कैलकुलेटर मेरा कहाँ है। देखिए कैलकुलेटर जहाँ यूज करने लायक है कैलकुलेटर यूज कीजिए, समय बचेगा, से भी जल्दी से जुट जाएगा। यहाँ से देखिए ना 200 100 300 25 175 75 5 75 दूनी 150 75 अब 5 25 125 निकलेगा शायद 175 125 न्यूटन। ठीक है ना सारा डाटा 225 150 100 125 न्यूटन। ध्यान रखिएगा साइन कन्वेंशन। चलिए रिजल्टेंट फोर्स तो 125 न्यूटन। अब हमको ये भी नहीं पता है ना कि रिजल्टेंट फोर्स ऊपरी की ओर लगेगा या नीचे की ओर लगेगा, नहीं पता है। तो लास्ट में हम लोग को पता तो चल ही जाएगा कि क्या हाँ किधर लग रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं ना ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, और वैसे भी देखिए ना ऊपरी वाला का 200 300 ज्यादा ही है ऊपरी वाला का। तो यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स ऊपर वाला का ज्यादा है तो पक्का है कि रिजल्ट मतलब कि फोर्सेस ऊपर वाला का ज्यादा है तो पक्का है कि रिजल्टेंट फोर्स कहीं ऊपर ही लगेगा। अगर नीचे का ज्यादा रहता तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन नीचे की ओर डाल देते हैं। यहां से ना ये आपको कंफर्म करना होगा। और वैसे भी देखिए ना यहाँ पे बता रहा है रिजल्टेंट फोर्स प्लस में ही, माइनस में तो बता नहीं रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स जब प्लस में बता रहा है तो प्लस वाला के लिए हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में लिए हैं तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर वही रिजल्टेंट फोर्स माइनस रहता तो इसको हम लोग डाउनवर्ड ले लेते तो यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक ना। तो हर एक पॉइंट को समझिएगा। अब ये हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ से ये कितना दूर पे लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। अब लेते हैं क्या, अब मोमेंट लेते हैं। मोमेंट के लिए क्या साइन कन्वेंशन लेना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव लीजिए, ठीक, और जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो निगेटिव लीजिए। निगेटिव पॉजिटिव लेने का तरीका जहां से निकालना हुआ, एगो ऐसे अंगूठा रखिए, एगो ऐसे
अगर ऊपरी ओर एने जा रहे हैं, एने मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस, और नीचे ऐसे क्लॉकवाइज तो माइनस, ऐसे ऐसे और ये ऐसे चाप लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे क्या निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज कहां से निकालना है, इस पॉइंट से, फ्रॉम ए से, लिखा हुआ है फ्रॉम ए से। तो निकालते हैं जल्दी जल्दी। रिजल्टेंट फोर्स गुने एक्स बराबर, ये पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट का जीरो ही होगा। अब दूसरा देखिए, ये नीचे भाग रहा है, नीचे यानी ये क्लॉकवाइज भागेगा, तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस फोर्स कितना 150 गुने डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 0.9 ये रिजल्टेंट का तो इधर काम है। अभी उसके बाद आगे बढ़ते, आगे यहाँ पे क्या 25 न्यूटन, वो भी माइनस में भागेगा, -25 गुने टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो है 1.2 मीटर और इधर 0.9, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 2 11 यानी 1 1 2 यानी 2.1 हो जाएगा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से जाएंगे यहाँ इधर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज यानी प्लस में देगा 200 गुने टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 0.9 प्लस 1.2 प्लस 0.75 बराबर 2.85 हो जाएगा ना, 2.85। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग का 2.85, ये प्लस के साथ देगा। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, फाइनल क्या मिलेगा देखते हैं, -150 गुने, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा आप लोग, एग्जाम में ले जाने देगा ना, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। 25 गुने 2.1, ये मत सोचिएगा कि कैलकुलेटर नहीं अलाउ करेगा एकदम 100%, क्योंकि ये इंजीनियरिंग में जब तक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर नहीं रहेगा तब तक 8 5 एक को एक्यूरेट नहीं बनेगा। क्या मिल रहा है 382.5 मिल रहा है हम लोग को 382.5। भाई साहब सब ठीक है ना, सब ठीक है, माइनस तो पता चलेगा गलती हो, प्लस ठीक है 382.5 प्लस में है। आर रिजल्टेंट कितना था 125 गुने एक्स, तो एक्स बराबर हम लोग को सेंटीमीटर में निकलेगा, क्या निकलेगा एक्स बराबर, आप लोगों ने बहुत अच्छा से समझा दिए हैं हम मैकेनिक्स, भुलाइएगा नहीं कहियो, समझे, इस तरह से पढ़ा दिए हैं, डिवाइडेड बाय 125। सॉल्यूशन करते हैं, 382 भाई साहब 382.5 डिवाइडेड बाय 125 3.06 मीटर में था, यानी 3.06 मीटर की कुछ दूरी पर ए से, यानी 2.1, यानी इस इधर कहीं रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लगेगा, समझे, यानी ये रिजल्टेंट फोर्स यहाँ नहीं लगेगा, ये डिस्टेंस यहाँ भागेगा, ये वाला हम लोग को स्टार्टिंग में पता नहीं रहता, इसलिए जहां भागे दिए। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो जो साइन कन्वेंशन है उधर रिजल्टेंट, अगर माइनस आया तो जो साइन कन्वेंशन है उसके अनुसार रिजल्टेंट भागेगा। तो आई होप ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल प्रिंसिपल लगा दिए थे, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल प्रिंसिपल या मोमेंट ऑफ फोर्सेस लिख सकते हैं, नहीं मोमेंट ऑफ मोमेंट थ्योरम था ना, या लॉ ऑफ मूवमेंट लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो देखिए आज हम लोगों को फाइनली फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो चुका है। जो भी हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना था सारा पॉइंट, हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर दिया। अब यहीं पे कभी फोर्स टेढ़ करके देगा तो कभी सोच करके देगा, कभी सीधे करके देगा, तो जैसे देगा टेढ़ करके दे, सोच करके दे, कैसू दे, रिजल्टेंट फोर्स तो निकल ही जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए, और तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो रिजल्टेंट फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप लोग निकाल लिए तो फिर काम बन जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर आज फाइनली मैकेनिक्स का कंप्लीट होता है, और फिर इसके बाद हम लोग का सेकेंड चैप्टर है इक्विलिब्रियम। तो सेकेंड पार्ट अब इसका हम लोगों का आएगा, सेकेंड पार्ट भी हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, और कोशिश करेंगे कि पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया जाए, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक ना। केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी देंगे।
आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मैकेनिक्स पढ़ाने का अंदाज बताइएगा, पढ़ाई का अंदाज ही बताइएगा किस तरह का लगता है नहीं लगता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक, क्योंकि फीडबैक देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, बाय।